अरे बुढ़ा, शरबत पिलाए ना तुमको। फोन कहीं नहीं करे अपना टेक्नीशियन को, जल्दी फोन करो, हमारा एसी ठीक करवाओ। अरे कर रहे चिल्लाते का है? अभी आपको बोले ना हम बीपी का पेशेंट है, हम भी चिल्लाने लगेंगे, चिल्लाइए नहीं। हेलो, हाँ सर बोलिए। अरे तुमको एक एड्रेस भेजे फोन पे, फटाक से आ जाओ, एसी खराब है, ठीक करना है। अरे बस 5 मिनट में आ रहे सर। आ रहा है टकला नेताजी टेक्नीशियन, फोन कर दिए, 5 मिनट में आ रहा है, ठीक हो जाएगा आपका एसी। फिर गर्मी में बढ़िया से चला के सोइएगा। अच्छा आने दो तुम्हारा टेक्नीशियन, ठीक कर दे बस हमारा एसी। हेलो चूड़ा चाचा। अरे हाँ चूड़ा चाचा बोल रहे हैं। तुम कौन बोल रहा है जी? हम चना बोल रहे हैं। अरे हाँ चना बोलो, पैसा के लिए फोन किया है क्या रे? अरे हाँ चाचा, पैसा ही के लिए फोन किए हैं। आप तो हमको रोज ही लौटा देते हैं, जब भी पैसा देने का बात होता है आप घर पे नहीं रहते हैं, रहते भी है तो बच्चा से झूठ बोलवा देते हैं। हमको मेरा पैसा दीजिए, जरूरत है हमको, हम आपको बोले थे ना। मेरा पत्नी का तबीयत खराब रहता है, रोज उसको 200 रुपए का इंजेक्शन लगता है, हम कहाँ से लाएंगे पैसा? अरे चिंता नहीं करो, आएंगे शाम में तो दे देंगे तुम्हारा डेरा पे। अरे नहीं रोज आप ऐसे ही बोलते हैं, हमको हमारा पैसा दीजिए। अरे कैसे दे रहे भाई तुमको पैसा? तुम हमारे सामने थोड़ी ना है, अभी हम कहीं आए हुए हैं एसी ठीक करने, समझा करो, बाद में दे देंगे। अरे चाचा झूठ मत बोलिए, आप तो कस्टमर केयर वाले हैं ना, आप एसी कैसे ठीक करने लग गए? झूठ बोल रहे हैं आप, पैसा नहीं देना इसलिए बहाना कर रहे हैं। अरे यार हमको भी पता है हम कस्टमर केयर वाले हैं, लेकिन समझा करो, कई बार कस्टमर सब पागल होता है, फोन करके डिस्टर्ब करता है कि हमारा एसी खराब है, हमारा एसी खराब है, 10 मिनट में बंद हो जाता है, तब हम लोग को आना पड़ता है, टेक्नीशियन नहीं होता है तो। कस्टमर को कौन समझाएगा? कस्टमर तो गधा होता है ना, डिस्टर्ब कर देता है। अरे कौन ऐसा पागल कस्टमर है जो कस्टमर केयर वाला को घर पे बुलाता है एसी ठीक करवाने के लिए? झूठ मत बोलिए, मेरा पैसा दीजिए हमको। आप झूठ बोल रहे हैं ताकि आपको पैसा ना देना पड़े। अरे पागल, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सही में एक कस्टमर के पास है, पागल कहीं का हमको फोन कर करके परेशान कर दिया था, आखिर हमको आना पड़ा, तुमको तुम्हारा पैसा दे देंगे। अरे ये बुढ़ा को तब से देख रहे हैं, हमारे लिए पता नहीं किसको फोन में पागल वागल बोल रहा है। ये समझता क्या अपने आप को? मार के देह तोड़ देंगे। एक तो हम कॉल कर रहे थे तो हमारा कॉल कट दे रहा था, ऊपर से हमको पागल बोल रहा है। फोन रखे ना तब बताते हैं इसको। अरे नहीं चाचा, हमको पैसा दीजिए। अच्छा एक काम करो तुम, हम तुमको एक एड्रेस भेजते हैं, वहाँ आ जाओ, दे देंगे तुमको तुम्हारा पैसा। 1000 रुपया के लिए इतना रो रहे हो, आओ देते हैं पैसा। अरे बुढ़ा क्या बकवास कर रहा था फोन पे? हाँ क्या बकवास कर रहा था? हम पागल है? हाँ हम पागल है? एक तो अपने पागलपंती कर रहे थे फोन पे, ऊपर से हमको पागल बताते हो। अरे टकला नेताजी गुस्सा मत कीजिए, वो पागल आदमी है जो फोन किया था, आप थोड़ी ना, आप तो बढ़िया आदमी है। अब वो समझ नहीं रहा था आपके यहाँ हम एसी ठीक करने आए हैं, वो हमसे पैसा मांग रहा है। 1000 रुपया देना है हमको, उसको किसी काम से लिए थे, 1000 रुपया के लिए हमारा घर पे आता है रोज, और उसी समय आता है जब हम घर पे नहीं होते हैं, तो कैसे देंगे हम पैसा? 1000 रुपया कोई बड़ा बात थोड़ी ना होता है। और गधा को समझा रहे हैं तो कहता है आप झूठ बोल रहे हैं, आप एसी ठीक करने नहीं गए होंगे। वो विश्वास नहीं कर रहा था, तो अभी हम उसको विश्वास दिलाने के लिए बोले कि कोई कस्टमर पागल होता है, हम आपके लिए थोड़ी ना बोले। अरे बोल तो तुम हमारे लिए रहे थे, बहाना कर रहे हो। 10 मिनट में एसी खराब हो जाता है, पागल लोग होता है, समझता नहीं है, तब आना पड़ा। हमको क्या बुड़बक समझ रहे हो तुम? अरे टकला नेताजी हम वो झूठ बोल रहे थे, सच थोड़ी ना बोल रहे थे, सच तो अभी कह रहे हैं कि आप बुड़बक नहीं होशियार है। अरे तुम झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो वो हमको नहीं पता है, लेकिन तुम बेटा बहुत होशियार है। अरे क्या करे टकला नेताजी, जमाना ही ऐसा है, होशियार बनना पड़ता है। अब आएगा तो दे देंगे पैसा। हमारा घर पे आलतू फालतू आदमी सबको क्या बुला रहे हो? हाँ हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है, समझे? हम नहीं आने देंगे उसको अपना घर पे। उल्टा सीधा आदमी सबको घर पे बुला रहे हो और तुमको लगता है माने देंगे? अरे हमको आने दिए है ना, तो उसको कहीं नहीं आने दीजिएगा, वो मेरा संपर्क का आदमी है। उल्टा सीधा आदमी क्या होता है, बढ़िया आदमी है वो। 1000 रुपया हमको उधार दिया था, उससे समझिए कितना बड़ा आदमी होगा वो। अरे वो कोई भी हो, उससे हमको नहीं मतलब है। 1000 रुपया उधार दिया था तो हम क्या नचे? अरे टकला नेताजी चलिए, हम आपका घर पे नहीं बुलाएंगे उसको, एक काम कीजिए ना, 1000 रुपया हमको दे दीजिए, वो आएगा तो हम उसको बाहर से दे देंगे। अरे हम क्या 1000 रुपया दे, तुम दो अपना, तुमने पैसा लिए थे, हम थोड़ी ना लिए थे। अरे टकला नेताजी समझिए, थोड़ा समझिए, हमारे पास अभी पैसा नहीं ना है, हम तो आपके यहाँ एसी ठीक करने आए थे, उसका कॉल आ गया, आप हमको कॉल करके नहीं बुलाए होते तो हम उसको पैसा देने जाते, हम उसको छोड़ के आपके यहाँ आए ना, तो समझिए पैसा दीजिए, हमारा टेक्नीशियन आएगा तो हम उससे लेके दे देंगे आपको, लेंगे थोड़ी ना, दे के जाएंगे। अरे सही में दोगे ना? ऐसा नहीं ना बाद में नाटक करोगे? अरे काय नाटक काय करेंगे, हम कोई नाटक में रोल थोड़ी ना करते हैं, हमको ऐसे भी एक्टिंग नहीं आता है। हमको पैसा दे दीजिए, आएगा तो हम दे देंगे उसको, और फिर हमारा टेक्नीशियन आएगा तो हम आपको पैसा दे देंगे। सिंपल सा गेम है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए।
अरे दे रहे पैसा। दे दिए रे तुमको 1000 रुपया, समझा? अब दोबारा नहीं फोन करेगा हमको, नहीं हमारा घर पे आएगा। भिखमंगा कहीं का दिमाग खराब करके रखा था। हमको हमारा पैसा दो, हमको हमारा पैसा दो। जैसे लगता है हम तुम्हारा पैसा खा गए थे। गधा कहीं का हमारे पीछे आता था घर पे और बोलता था कि हम घर पे नहीं रहते हैं। आइंदा से हमको अपना मुंह नहीं दिखाएगा तुम, समझा? अरे हमको मेरा पैसा मिल गया, हम क्या मुंह दिखाएंगे? मुंह तो आप हमको दिखाए थे, हम थोड़ी ना दिखाने आए थे। आपको ना पैसा का जरूरत था। आप ज्यादा बकवास कर रहे। एक तो मेरा पैसा उल्टे हम ही को सुना रहे। आया बड़ा बुढ़ा कहीं का। अरे जाओ जाओ, बुढ़ा तुम्हारा बाप होगा, समझा? अरे सर, ये टकला के यहाँ काय बुलाया आप हमको एसी ठीक करने के लिए? इसके यहाँ तो हम होकर गए थे। ये पगला एक नंबर का। और ऐसे आप बाहर काय खड़े हैं? क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अरे वो सब छोड़ो, और तुम इसके यहाँ आए थे। तुम्हारे चक्कर में ही हमको परेशान किया है। चलो चल के एसी ठीक करते हैं इसका। तुमको पता है कितना मेरा दिमाग खाया कस्टमर केयर में फोन करके? बार बार फोन कर रहा था पागल टकला। हमको तो इसका चेहरा देख के गुस्सा चढ़ जा रहा, मन कर रहा चाय जूता लगाए, लेकिन क्या करे, हम अपना बीपी कंट्रोल में रखे हैं। चलो अब चलते हैं अंदर। और सुनो, टकला 1000 रुपया के बारे में बात करेगा तो बात घुमा देना, कुछ भी बोलने लगना, उसका जवाब मत देना और नहीं उसके सामने पूछना कौन सा 1000 रुपया, समझे? अरे वो तो ठीक है, लेकिन कौन सा 1000 रुपया का बात हो रहा है, ये तो बताइए। अरे यार तुमको कह रहे मामला के बारे में बात नहीं करना, तुम यहीं पे चालू हो गए, यहीं पे पूछ रहे हो। तुमको इतना समझा दी, समझ में नहीं आता है? हाँ देखिए टकला नेताजी, टेक्नीशियन आ गया है। चलिए एसी रूम में चलिए। अरे काला कलूठा को काय पकड़ के लेके आया? यही तो आया था हमने यहाँ, दिमाग खराब कर रहा था। देख काला कलूठा, मार के देह तोड़ देंगे तुम्हारा। क्या बोला था रे? हैं? स्टेबलाइजर खराब है, किट लगेगा। तुम्हारा किट आ रहा अभी तक? फोन करते तो बकवास करता है तुम। हम इससे ठीक नहीं करवाएंगे, इसको कुछ नहीं आता है। अरे इसी को तो सब कुछ आता है। अगर आप इससे ठीक नहीं करवाइएगा तो किससे करवाइएगा? हम लोग के पास तो यही टेक्नीशियन है, सबसे बढ़िया टेक्नीशियन है ये। सामान देख के प्रॉब्लम बता देता है। अरे हमारा भी सामान देके प्रॉब्लम बताया था। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए हमको। प्रॉब्लम तो हमको भी पता है कि एसी खराब है हमारा। अरे हाँ हाँ सॉल्यूशन भी बताएगा। बताओ रे काला कद्दू, सॉल्यूशन बताओ। सर को देख नहीं रहा है? सर को काफी गर्मी लग रहा है, गर्मी निकल रहा है इनका। अरे वो तो बताएंगे, लेकिन पहले एसी तो देख लें, क्या प्रॉब्लम है तब ना बताएंगे। अरे कितना बार एसी देखोगे तुम? पहले भी तो आए थे, तब देख के नहीं गए थे, सुन के गए थे क्या पागल आदमी? आप तो बदतमीज की तरह बात कर रहे हैं, तब से मेरे ऊपर भी चिल्ला रहे हैं। ऐसे कोई काम नहीं करेगा आपके यहाँ, तमीज से रहिए, बार बार समझा रहे हैं। टेक्नीशियन एसी देखना चाहता है तो दिखाइए ना, तब ये ना ठीक करेगा, यहाँ से ठीक नहीं ना कर देगा। अच्छा अच्छा चलो चलो। क्या हुआ, समझ में आया तुमको कुछ प्रॉब्लम? खड़े होकर खाली देखते हो, खोलते भी नहीं हो। ऊपर चल के क्या दिखता है, नीचे से नहीं दिखाई देता है तुमको? ऊपर तो वो चलता है ना जो एसी खोल के चेक करता है, तुम तो कुछ करता ही नहीं है। अरे एक मिनट शांत रहिए ना टकला नेताजी, देख रहा है वो, देख रहा। अरे चुप रहो तुम, मजाक चल रहा है क्या? टाइम पास हो रहा है यहाँ पे, खाली गर्मी लग रहा है ऐसे ही। और 1000 रुपया दो। एक मिनट, हमको लगता है काला कद्दू कोई तार वगैरह तो लूज नहीं हो गया है? अरे नहीं नहीं सर, हमको लग रहा है तार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और ही है। अरे क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम है? अरे सर हमको लग रहा है अंदर से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बाहर से है। अरे क्या मतलब प्रॉब्लम बाहर से है, समझे नहीं? अरे आप शांति रखिए ना टकला जी, हम लोग को समझने दीजिए, आप नहीं समझिए। ठीक तो हम लोग करेंगे ना, आप नहीं ना करेंगे, शांति से खड़े रहिए। और 1000 रुपया दो। अरे रुकिए ना, कैसे कह रहे हैं आप? ऐसे ठीक करने दीजिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे लगता है हम भाग जाएंगे। वो हमको इतना दिन से पैसा दिया था, हमसे 3-4 दिन पे तगादा करता था तो हम उसको गरिया रहे थे। आप तो हमसे 1-1 मिनट में कह रहे हैं। अस्थिर रहिए, देखने दीजिए। हम लगता है तुम्हारा बात समझ गए काला कद्दू। एसी का बाहर वाला जो फैन रहता है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, यही कहना चाहते हो ना? हाँ सर वही प्रॉब्लम है लग रहा है। अरे तो वहीं चलो, यहाँ खड़े रह के क्या करना है, टाइम पास थोड़ी ना करना है। चलिए टकला नेताजी। हाँ हाँ चलो। क्या हुआ, कुछ समझ में आया? अरे सर 2 मिनट तो दीजिए देखने के लिए। अरे रुको, लगता है तुमको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। टकला नेताजी दूसरा सीढ़ी नहीं आपके पास? एक और सीढ़ी लाइए ना, हम भी चलेंगे ऊपर। अच्छा रुको रुको, देते हैं, हमारे पास है। ये काला कलूठा, ध्यान से सुनो हमारा बात, सही सही बताओ तुमको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे सर कोई प्रॉब्लम नहीं था, एकदम मामूली सा प्रॉब्लम था। इसका एसी हम अभी ठीक कर दिए बाहर से, समझे? लेकिन हम जानबूझकर खड़े थे ताकि आप उसको इधर उधर भेजिए तो हम आपको कुछ कह सकें। देखिए अगर ऐसे ठीक कर देंगे तो हम लोग को तो कुछ फायदा नहीं होगा, ऊपर से ही पगलेट हम लोग का बहुत जान खाया है। कुछ तो पैसा चाहिए हम लोग को भी खाने पीने के लिए, तो सोच रहे हैं कोई न कोई तिक्रम लगाएं जिससे इससे पैसा निकलवा पाए। अरे गधा कहीं का,
उसका चिंता मत करो, उसका जुगाड़ तो हम कर ही चुके हैं। अपना एक आदमी बुला के 1000 रुपया निकाल लिए इससे, तभी तगादा कर रहा है। जो तुम पूछ नहीं रहे थे, हम इससे पैसा ले चुके हैं। वारंटी में था ना इसका, फ्री में चाहिए इसको सर्विस। तुम क्या सोचे जो तुमको ट्रेनिंग दी है वो चीज़ हम भूल जाएंगे? इसीलिए तो ऊपर आए हैं सीढ़ी से चढ़ के बोलने के लिए तुमको। अभी हम टकला को बोलेंगे एसी जाके चेक करो, हम लोग ठीक कर दिए। तुम तो ठीक कर दियो, ये वहाँ जाके चेक करेगा, इसको बढ़िया लगेगा, ये यहाँ पे आएगा बताने के लिए, हम लोग गायब हो जाएंगे और ये सीढ़ी भी लेके चले जाएंगे। ये सीढ़ी भी तो आराम से 3-4 हजार में बिक जाएगा। अरे सर आप तो एक नंबर चालाक आदमी हैं। इतना चालाक कि काम होने से पहले ही पैसा ले लिए और काम होने के बाद सीढ़ी भी चुरा लीजिएगा। वाह! और सबसे बड़ा बात तो ये है, जो पैसा दिया काम के बदले उसको पता ही नहीं है कि हम पैसा किस बात का दिए हैं। अरे तुम लोग ऊपर खड़ा के क्या बकवास कर रहा है? ऐसे ठीक करने गया कि बात करने गया? हुआ ठीक हमारा ऐसी? अरे हाँ टकला नेताजी, एसी ठीक हो गया है लगता है। एक काम कीजिए ना, जाइए चला के देखिए बढ़िया काम कर रहा है कि नहीं। और अगर एसी सही काम कर रहा होगा तो 15 मिनट रुकिएगा, काहे कि देखना है ना, बोलते हैं ना 10-10 मिनट में एसी बंद हो जाता है, तो 15-20 मिनट आराम से देखिएगा। चल रहा होगा एसी बढ़िया से तो आइएगा बताने के लिए, ठीक है ना? हम लोग यहाँ बैठे हैं तब तक। अरे हाँ, हम आते चेक करके, बढ़िया हो जाएगा ना तो 50-50 रुपया देंगे तुम लोग को। जबकि हमको देना नहीं चाहिए, हमारा फ्री सर्विस है, लेकिन फिर भी हम देंगे। अरे धन्यवाद सेठ जी, लेकिन हम लोग नहीं लेंगे। वारंटी में था ना, आपका फ्री सर्विस था। अगर हम लोग लेंगे तो धोखा होगा कस्टमर के साथ और कंपनी का नाम भी खराब हो जाएगा। गरम कंपनी का एसी बहुत बढ़िया होता है, हम नहीं चाहते कभी कंपनी का नाम खराब हो। अरे बढ़िया आदमी हो तुम, एकदम बढ़िया आदमी हो। हम तुमको बेकार गलत समझ रहे थे। आते आते हम चेक करके आते हैं, और चिंता मत करो, तुम लोग को बढ़िया शरबत भी पिलाएंगे। अरे धन्यवाद सेठ जी, शरबत का तो बहुत जरूरत है हम लोग को, पिलाइएगा। अच्छा आते हम। अरे हाँ आइए आइए। चलो रे काला कद्दू, जा रहा है टकला, हम लोग चलते हैं। अरे ऐसी तो ठीक हो गया, 20 मिनट से चल रहा है, बढ़िया ठंडा हवा दे रहा है। आप तो अब जाते हैं, उस लोग को दे देते 50-50 रुपया गरीब आदमी लोग को, और शरबत भी पिला देते हैं। बहुत मेहनत किया है वो काला का लुटा को, लेकिन 50 रुपया नहीं देंगे। वो दिमाग बहुत खराब किया हमारा। उसका 50 रुपया भी बुढ़ा को दे देंगे, वो बढ़िया आदमी है। चाचा चाचा, अरे कहाँ गए चाचा? हमारा सीढ़ी भी नहीं है। अरे कहाँ गया रे? एक काला का लुटा, चाचा काला का लुटा कहाँ गया? हमारा 1000 रुपया भी लेके चला गया, हमारा सीढ़ी भी लेके चला गया। ये तो फ्रॉड निकला, हम बढ़िया समझ रहे थे। ये पागल सब हमको लूटने के लिए आया था। कह रहा था 50 रुपया नहीं लेंगे, वारंटी में है, और हमारा 1000 रुपया लेके चला गया, और सीढ़ी भी। छोड़ेंगे नहीं साले लोग को। देख रहे ना दोस्तों हमारे साथ क्या हो रहा है, कैसे हमको ठगा जा रहा है। देंगे तोड़ देंगे हम उस लोग का। एक तो एसी खराब था, सही नहीं कर रहा था, अब एसी सही हुआ तो हमको लूट के चला गया। छोड़ेंगे नहीं। चलिए तब तक आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अरे इतना गर्मी है, छत पे आने के बाद भी उमस लग रहा है। पता नहीं कैसे ये दोनों गधा सो गया है, हमको तो नींद ही नहीं आ रहा है। एक तो साला कद्दूपुर में ये दिक्कत है, जब भी गर्मी आता है लाइट चला जाता है, और साला को जाना भी राते में होता है, दिन भर रहता है रात में चला जाता है। समझ में नहीं आ रहा है, इतना गर्मी में और इतना मच्छर में सोए तो सोए कैसे? कल हमको जरूरी काम से बाहर भी जाना है कद्दूपुर से, नींद नहीं आएगा तो जाएंगे कैसे? क्या करे समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे भगवान कुछ तो कीजिए, या तो लाइट दे दीजिए या तो तेज हवा चलाइए ताकि हमको नींद आ जाए छत पे। समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करे। टकला नेता भी सो गया अपना छत पे, ये लोग भी सो गया, एक हम ही अकेला घूम रहे हैं। अरे ये बबलू भैया के घर पे सीढ़ी कौन लगाया है? सीढ़ी से चढ़ के बालकनी में कौन गया होगा रात में? और एक मिनट, बबलू भैया के घर में तो कोई है ही नहीं, तो ये सीढ़ी कौन लगाया है? कौन गया होगा इतनी रात में बबलू भैया के घर पे? एक काम करते हैं, नीचे जाके देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई चोर है। काहे की लाइट वगैरह है नहीं, सबको पता है छत पे सोता है मोहल्ला में लोग, चोर लोग निकल जाता है चोरी करने के लिए। अभी देखते हैं, अगर कोई चोर होगा तो मार के हड्डी तोड़ देंगे उसका। एक काम करे क्या, काला कद्दू और गोरा कद्दू को उठा के ले जाए, कहीं ऐसा नहीं 2-3 लोग हो हमको ही मार के चला जाए। अरे काला कद्दू और गोरा कद्दू, अरे चुप रहिए पापा, सोने दीजिए। अरे सोना बाद में, पहले जरूरी काम है, उठो। अरे जरूरी काम सुबह में करेंगे पापा, सोने दीजिए। अरे सो तुम लोग कोई काम का नहीं है। जितना देर में स्लो को उठाएंगे उतना देर में तो चोरी भाग जाएगा, हम ही को देखना पड़ेगा, डंडा लेके जाना होगा। अरे कौन है रे तुम, कौन है? क्या चुरा के भाग रहा है? रुक रुक, अरे साला चोरी करके भाग गया। चोर चोर चोर, पकड़ो इसको, कोई पकड़ो। अरे बेकारे चिल्ला रहे, कोई है ही नहीं रास्ता में, कौन पकड़ेगा? अरे क्या बारे कद्दू, काहे पागल की तरह चिल्ला रहा है रे? इतना रात हो गया है, सोने का समय है कि चिल्लाने का समय है? पागल की तरह चिल्ला रहा है। हम यहाँ छत पे सोने के लिए आए थे, नींद नहीं आ रहा था, तुम आके पागल की तरह चिल्ला रहे हो। इतना मुश्किल से नींद आया था हमको, नींद खराब कर दिया हमारा। आप खड़ा के मुंह क्या देख रहा है? कुछ बोलो भी, और डंडा लेके क्या खड़े हो?
अरे जितना बकवास करना था कर लिए ना पागल। अब शांति से खड़े रहो और मेरा बात सुनो। हम कोई शौक से यहाँ डंडा लेके नहीं खड़े हैं। हमको नींद नहीं आ रहा था, हम छत पे टहल रहे थे। अचानक मेरा नजर पड़ा कि बबलू जी का बालकनी के बाहर कोई सीढ़ी लगा है, तो हमको डाउट हुआ कि बबलू जी के यहाँ तो कोई नहीं है अभी। तो हम नीचे उतर के आए कि चोर वगैरह तो नहीं घुस गया उनका घर पे। मेरा शक सही निकला। नीचे आए तो देखे 2 चोर था, एक बैग टांग के था और एक गिटार वगैरह था उसका हाथ में। भाग गया, चोरी करके भाग रहा था। तो हम पीछे से आवाज भी दिए चोर चोर करके, कोई नहीं सुना। अरे कैसे नहीं कोई सुना, हम सुने ना तभी ना उठ गए। जब डंडा लेके नीचे गए थे तो मारे कहीं नहीं उस लोग को। खाली चिल्लाने आता है, चिल्लाने से क्या होगा? डंडा का भी इस्तेमाल किया करो, लेके खाली जाने से थोड़ी ना होता है। हाथ भी चलाना सीखो, मुंह खाली चलाते हो। डंडा ले जाने से खाली कुछ नहीं होता है, हिम्मत भी होना चाहिए, जिगरा भी होना चाहिए, जिगरा। वो तुम्हारे पास है नहीं, खाली दूसरे का नींद खराब करते हो। अरे चुप रहो तुम। एक तो चोर को हम यहाँ से भगा दिए, ऊपर से तुम हमरे ऊपर चिल्ला रहे हो सकता है वो चोर सबके घर में चोरी करता एक एक करके, हमको देख के भाग गया ना। अरे तो चोरी करके भागा ना, सामान छोड़ के थोड़ी ना भागा। अरे एक मिनट, कहीं वो तुम्हारा आदमी तो नहीं था? तुम ही तो चोरी नहीं करवा रहे हो। झूठ में ऐसे हल्ला करके दिखा रहे हो ताकि तुम्हारे ऊपर शक न जाए। मोहल्ला में सब सो गया है, तुम ही नहीं सोए हो। अरे नींद नहीं आ रहा है, बताया नहीं तुमको पागल साले, गर्मी लग रहा है इसीलिए जाग रहे थे। अरे ये हल्ला काय कर रहा है टकला पगलेट कहीं का? इतना रात हो गया सो नहीं रहा है, हल्ला कर रहा है। अभी उठ कर देते 2 गाली। क्या रे पगलेट, दिमाग सनक गया क्या तुम्हारा रात में? पागल की तरह चिल्ला रहा है। सोने नहीं होता चुपचाप। एक तो इतना गहरा नींद में सो रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर उठा दिया पागल कहीं का। साला हमको मच्छर नहीं उठा पाया, तब से काट रहे हम नहीं उठे, तुम्हारा आवाज सुनकर उठ गए। अगर सोना ही नहीं होता छत पर तो आते काहे हो? जाओ जाकर नीचे सो पागल। अरे काला कद्दू धीरे बोलो, धीरे बोलो। उसको डांटना ही है तो धीरे से डांटो, मेरा नींद नहीं खराब करो। सुना, अब तुम्हारे चक्कर में घोड़ा कद्दू का भी नींद खराब हो रहा है पागल कहीं का। काय चला रहा है? अरे चुप पागल, हम नहीं चिल्ला रहे तब से, तुम्हारा बाप नीचे से चिल्ला रहा था, हमारा भी नींद खराब हो गया तभी हम चिल्ला रहे हैं। एक तो गलती करे तुम्हारा बाप और तुम हमको सुना रहे हो। अरे झूठ मत बोलो, हमारा बाबूजी काय चिल्लाएंगे? वो पागल है क्या? अरे वो पागल है कि ठीक है, वो तो उससे पूछो ना, हमसे क्या पूछ रहे हो? काला कदो सो जाओ चुपचाप से, हल्ला कर रहे हो। टकला तो पागल है, तुम क्या पागलपंती कर रहे हो? अरे पापा आप यहाँ हैं? देखिए टकला कैसे झूठ बोला था कि आप नीचे और आप हल्ला कर रहे हैं, तभी टकला का नींद खराब हुआ और वो चिल्ला रहा है। आप तो बड़े इल्जाम लगा रहा था। अरे वो तो पागल है ही, उसको बुद्धि थोड़ी ना है बात करने का। लेकिन ये बात वो सही बोला कि हम चिल्ला रहे थे तभी वो जागा है। इसका मतलब टकला सही बोल रहा है कि आप ही चिल्ला रहे थे। आप क्या चिल्ला रहे थे रात में इतना? और हमको आपका तो आवाज नहीं सुनाई दिया, खाली टकला ने तक आवाज सुनाई दिया। अरे बबलू जी क्या चोरी हो गया है, इसीलिए हम चोर चोर चिल्ला रहे थे, तभी टकला नेता का नींद खराब हो गया। क्या बोले पापा? बबलू जी के यहाँ चोरी हो गया? हम लोग का मोहल्ला में चोरी हो गया, वो भी काला कद्दू के होते हुए। अरे तुम्हारे होते हुए नहीं, तुम्हारे सोते हुए चोरी हुआ है। सोते जो रहते हो, उठा रहे थे तो उठ रहे थे तुम। घोड़ा कद्दू तो जवाब भी दे रहा था, तुम तो भैंसा की तरह सोए हुए थे। सुन लिया ना रे पागल, कौन चिल्ला रहा था? तुम्हारा बाप, हम नहीं। आइंदा से हमको बिना सोचे समझे नहीं बोलेगा, समझा? नहीं तो देह तोड़ देंगे। अरे यार मना करे थे हल्ला नहीं करो, नहीं करो, लेकिन मानोगे नहीं। मेरा भी नींद खराब कर दिए ना। सब पागल है, अब हमको लग गया पेशाब, जाना पड़ेगा करने के लिए। एक तो नींद नहीं आ रहा गर्मी में, ऊपर से आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे तो जाओ नीचे जाके टॉयलेट करके आओ। हमको नींद नहीं आ रहा तो तुमको बोल रहे हैं? तुमको नींद नहीं आ रहा है, पेशाब लग रहा है तो अपने जाके करो, सुनाओ मत। अरे आपको मालूम है लाइट नहीं है, अंधेरा होगा पूरा नीचे में, और हमको अंधेरा में डर लगता है। मेरे साथ चलिए, हमको टॉर्च दिखाइएगा, हम टॉयलेट करके आएंगे। चले गोरा कद्दू, तुमको अंधेरा में डर लगता है रे? अपना बाप के साथ जाएगा? टॉर्च चाहिए तुमको? पेशाब भी करने के लिए एक आदमी ले जाएगा? इतना ही डरपोक हो तो हमारे सामने काबिल काय बनते हो तुम दोनों भाई? अरे तुम चुप रहो ना पागल टकला, दिमाग मत खराब करो। नींद खराब की हो, छोड़ दिए। दिमाग खराब करोगे तो मुंह तोड़ देंगे। अरे जा जा, ज्यादा बोलोगे तो यहीं पे पेशाब हो जाएगा। जाओ नीचे करके आओ डरपोक। अरे जा रहे तुम अपना चुपचाप से अपना घर में रहो, समझे? ज्यादा बोलो मत। अरे चुप रहो, बोले ना, बहस नहीं किया करो। चलो टॉयलेट करवा देते हैं। और सुनो रे काला कद्दू, तुम बिस्तर वगैरह लेके नीचे आओ, नीचे ही सोएंगे। मोहल्ला में चोरी हुआ है, हम लोग भी छत पे सोएंगे तो हम लोग का घर पे भी चोरी हो जाएगा। अरे क्या बोले पापा? क्या नीचे सोएंगे? नीचे गर्मी है, ऊपर ही सोएंगे, नीचे नींद थोड़ी ना आएगा। और ऐसे भी हम लोग के घर में चोरी करने लायक है क्या? कुछ है जो चोरी होगा? अरे चुप रहो, ज्यादा बकवास नहीं करो, जितना बोलो उतना करो, नीचे ही सोएंगे। अंदर नहीं आइएगा, बाहर ही से दिखाइए। अरे बाहर ही से दिखा रहे अंधा, हमको भी अंदर आके देखने का शौक नहीं है, समझे? जल्दी करो, जल्दी निकलो। अरे हाँ कर ले
काला कद्दू पापा ये नीचे सुला दिए, गर्मी लग रहा है ना। अरे इसमें पूछ क्या रहा है, लग ही रहा है गर्मी। गर्मी है तो गर्मी है ना लगेगा। चोर चोरी किया पड़ोसी के यहाँ, सजा हम लोग को मिल रहा है। गर्मी में लाकर यहाँ पटक दिए। छत पर तो कितना मुश्किल से नींद आया था, अब यहाँ सोना पड़ रहा था गर्मी में। नींद नहीं आ रहा है, देखना ना कल पूरा दिन सोएंगे। आकर सुबह उठाए ना पापा तो उनको बताएंगे। 1000 बार बोले हैं पापा को जनरेटर ले लीजिए, इन्वर्टर ले लीजिए, कम से कम गर्मी में तो मजा आएगा, सुकून से सो तो पाएंगे जब लाइट नहीं रहेगा। लेकिन नहीं, पैसा बचा कर रखेंगे तिजोरी में डालकर। एक दिन हम लोग गर्मी में ऐसे ही यहाँ मर जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे और पैसा तिजोरी में ही पड़ा रह जाएगा, कोई यूज नहीं होगा, पैसा खाली रखे रहेंगे। अरे हाँ हाँ, बात तो सही बोल रहे हो काला कद्दू। पैसा आदमी कमाता क्यों है? मजा लेने के लिए ना। और मजा ही नहीं लेंगे तो वैसा पैसा कमा के क्या करना। आज तो हमको लग रहा कद्दूपुर का भिखारी हम लोग से बड़ा नसीब वाला होगा, जो कद्दूपुर का खुला सड़क पे सो रहा होगा। कम से कम उसको हवा तो लग रहा होगा। हम लोग को तो छत पे भी सोने के लिए नहीं मिल रहा है, गर्मी में सोना पड़ रहा है। सारे नीचे आ गए, यहाँ पे तो और भी उम्मस लग रहा है, लेटने का भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन क्या करे, छत पे भी जाके सोएंगे, पीछे से चोर आ गया तो, और हम लोग के घर में भी चोरी कर लिया तब हम लोग को कैसे पता चलेगा। चलो ऐसे ही कोशिश करके देखते हैं, कहीं नींद आ जाए। अरे ये क्या आवाज था? कहीं ऐसा तो नहीं चोर फिर से आ गया हम लोग का मोहल्ला में चोरी करने? और कहीं मेरा घर में तो नहीं आया है, देखना पड़ेगा। अरे काला कद्दू जल्दी उठो जल्दी उठो, चोर आ गया घर पे। अरे पापा जिसका घर पर आया उसको जाकर बोलिए ना, हम लोग को क्या बोल रहे हैं। सोने दीजिए, कितना मुश्किल से तो नींद आया है। अरे पागल साला, लगता है हम लोग के घर पे ही आया है। उठो चलो देखते हैं, छत पे होगा। अरे पापा छत पर है तो छत पर रहने दीजिए ना, ऊपर का गेट तो बंद है ना, नीचे नहीं आ पाएगा, वापस चला जाएगा। आपको किस बात का चिंता है? कहीं अगर हम लोग छत पर गए वो नीचे आ गए तो? वो तुम्हारा मौसी का लड़का नहीं है जो छत का दरवाजा नहीं तोड़ेगा, चोर है चोर, खोल के नीचे भी आ जाएगा। चलो उठो, खाली पंचायत करते रहते हो। अरे मेरा गोला कद्दू, कभी ये आवाज नहीं देता है, कभी तुम नहीं देता है, सब पता है, सुन रहा है, उठो। अरे आज इनको चिल्लाने दो, आज हम उठेंगे ही नहीं, क्योंकि हमको पता है ऊपर ले जाके पूरा टाइम पास करेंगे, सोने ही नहीं देंगे, इसीलिए आज हम जवाब ही नहीं देंगे इनको। अरे बहरा तुम्ही को बोल रहे, उठ रहा है कि नहीं रे? अभी लाठी लाके मारे पीछे में। अरे पापा तो मारने का बात कर रहे हैं, सही में तो नहीं मारेंगे? अरे नहीं नहीं, वो मारेंगे नहीं, ऐसे डरा रहे होंगे। हमारा गलती थोड़ी ना, हम तो सो रहे हैं ना, हम नहीं जवाब देंगे। अगर लाठी ले आए तब उठ जाएंगे। अरे ये बहरा उठेगा नहीं, तुम चलो काला कद्दू, इसको उठाने के चक्कर में चोरी भाग जाएगा घर से, चलो। अरे तो अच्छा है ना पापा, चोर भाग जाएगा। आप तो चोर को भगाना ही चाहते हैं ना, कि उसको घर में लाना चाहते हैं। अच्छा है, जाने दीजिए उसको और हमको सोने दीजिए। अरे अब दोबारा कुछ बोला ना, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा, जल्दी चलो। कोई दिखा? अरे हाँ पापा, दिख तो रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा है। अरे पागल, जब नजर नहीं आ रहा तो दिख क्या रहा है, और जब दिख रहा है तो नजर क्यों नहीं आ रहा है? अरे हाँ पापा, आप सही बोल रहे हैं, कहीं हम अंधा तो नहीं हो गए? काहे कि जब दिख रहा है तब नजर क्यों नहीं आ रहा है? अरे पागल साले, मजाक नहीं करो, तुमसे पूछ रहे, चोर दिखाई दिया तुमको? अरे पापा चोर दिखाई नहीं दे रहा है, लग रहा है भाग गया आपको देखकर। चलिए अब सोते हैं बढ़िया से नीचे जाकर। अरे तुम हमारा घर में घुसा कैसे, तुमको आज हम छोड़ेंगे नहीं। अरे देखा देखा, चोर है, कह रहे थे ना चोर आया है। अरे पापा कहाँ दिखाई दिया आपको? कहाँ दिखाई दिया जो बोल रहे चोर है चोर है? अरे टकला नेता के घर में दिखाई नहीं दे रहा तुमको? अरे पापा हम लोग अपना घर में खड़े हैं तो टकला नेता के घर के अंदर कैसे दिखाई देगा हम लोग को? आपको कैसे दिखाई दे रहा है? आपको भगवान 4 आंख दिए हैं क्या? अरे 4 आंख नहीं दिए, लेकिन भगवान 2 कान दिए जिससे हम सुन सकते हैं। तुम तो बहरा हो गए हो, सुन नहीं रहे हो? टकला नेता चिल्ला रहा है, उसका घर में कोई घुस गया है। अरे पापा यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि टकला नेता नीचे जाकर चिल्ला रहा है, आखिर टकला नेता नीचे गया क्यों? जब वो छत पर सो रहा था तो आखिर ऐसा क्या घटना हुआ कि टकला नेता को नीचे जाना पड़ा? सबसे पहला प्रश्न ये है, पहले इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर अपने मिल जाएगा। अरे यहाँ पे हम करोड़पति खेल रहे हैं क्या? जो तुम सवाल जवाब कर रहे हो, तुमसे अच्छा तो गोला कद्दू है, वो तुमसे चला के फालतू क्वेश्चन नहीं करता है, सीरियस रहता है। आप सुनो, उसका घर में चोर आया होगा और टकला नेता घर पे अकेला है, और हम उस टाइम पे 2 चोर को देखे थे। वो लोग टकला नेता को मार भी सकता है, हम लोग को टकला नेता को बचाना होगा और उस चोर लोग को मार के भी भगाना होगा, नहीं तो हम लोग का घर में भी चोरी करेगा। अरे पापा मौके का नजाकत नहीं समझ रहे हैं, अगर सही में टकला नेता के घर में चोर है और वो उसको मारना चाहता है तो मारने दीजिए, काहे कि ये तो मौका है। अगर मौका पर चौका लग जाए तो बढ़िया है, टकला नेता अगर खत्म हो गया तो सोचिए कितना फायदा होगा, एक हम लोग का मनुष्य दुश्मन खत्म हो जाएगा। और जब चोर लोग पैसा चोरी करके भाग रहा होगा तो हम लोग उस लोग को मार कर पैसा छीन लेंगे और पुलिस के नजर में हम लोग चश्मदीद गवाह बन जाएंगे, उस लोग को जेल भिजवा देंगे, दुश्मन भी खत्म और पैसा हम लोग के घर में। सोच कर देखिए पापा। अरे चुप रहो,
अपना फालतू आइडिया अपने पास रखो, समझे? और सुनो, डंडा लेके चलना होगा हम लोग को टकला नेता के यहाँ। छत से चलेंगे क्योंकि नीचे से तो दरवाजा उसका बंद होगा, चोर तो छत से ही घुसा होगा। और सुनो, जैसे दिखे चोर हमला कर देना सीधा। देख रहे हैं दोस्तों पापा कैसे परेशान कर रहे हैं काला कद्दू को, सोने नहीं दे रहे रात में। गर्मी आता नहीं है कि इनका दिमाग सनक जाता है, कभी चोर दिखाई देता है, कभी कुछ दिखाई देता है। अब बोले टकला नेता के घर चलो, चलते हैं और क्या करें, गोरा कद्दू मस्ती से